दोस्तों कैसे हो। हम क्लास 10th का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इस ईयर में आया था 2026 में। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखो हम कुछ बच्चों को पढ़ाते थे तो ये पर्टिकुलर हमारे नोट्स में मेंशन भी है और डिक्टो यही क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो डिक्टो ही आए हैं। ठीक है, जिसमें से एक ये भी है। ठीक है, तो चलो इसको हम करा देते हैं सॉल्व। देखो एक्चुअली कुछ डाटा है, हम आपको समझाते हुए फास्टली राइट कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग जब वीडियो लंबा हो जाता है कोई देखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो चलो इसको देखो। जो भी फिर आप ये क्वेश्चन है आप पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी हम पढ़ देते हैं। देखो पी की कोई देखो जो डाटा लिखा है इसमें है ना, हम इसको इसमें फिगर से समझा देते हैं। ठीक है, देखो है क्या यहाँ पे, देखो पी क्यू एंड ये क्या है, हाँ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट है एक सर्कल का। ठीक है, और इसमें आप देखो ओ पी, ये ओ क्यू एंड ओ आर रेडियस है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो रेडियस है टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट यानी टेंजेंट पे क्या 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्लियर है, तो हमने यहाँ 90 डिग्री बना लिया। क्लियर है, और ये वाला आपका लेंथ यानी ओ पी इन्होंने दे रखा है, ये देखो ओ पी इन्होंने दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है। मेरी बात क्लियर है, हमें ये टेंजेंट नहीं पता है, कौन सा टेंजेंट, ओ पी नहीं पता है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइनली अगर बात करें तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो सबसे पहली बात ये समझना है हमें, देखो ये डाटा तो फाइंड आउट है ना। देखो हम बेसिक तरीके से करवाने वाले हैं, इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक से करेंगे कि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो ये कभी नहीं भूलने वाला है। देखो ये ओ पी हमें फाइंड आउट है। अगर हम बात करें तो देखो क्या है 90 डिग्री और 90 डिग्री के फ्रंट का ये क्या होगा, ओ पी एज अ हाइपोटेनियस की तरह वर्क करेगा। क्लियर है, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रेडियस रहेगा। तो चलो इस फिगर को हम ब्रेक करके अगर हम ऐसे बना लें, मेरी बात समझना, ऐसे अगर हम खींच लें। क्लियर है, ऐसे हमने खींच लिया। ठीक है ना, और ये देखो आपका ओ हो गया और ये आपका पी हो गया, है ना। यहाँ पे हमने क्या 90 डिग्री, ये देखो ये आपका ओ पी हो गया। ठीक है, और यही पार्ट आपको कितना 13 गिवन है, इसको फिगर को देखो हमने ऐसे पलट करके बनाया। और आपका ये क्या है, रेडियस है ना। तो जरा बात बताओ, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। 12 आ जाएगा ना, कैसे, अगर देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है 169 होगा और 169 में से 25 माइनस करोगे। ठीक है, तो आपका 144 आएगा और 144 का स्क्वायर कितना होगा 12। मेरी बात क्लियर है, अभी समझ लो फिर आप लोग इजिली कर सकते हो। तो अब अगर हम बोलें आपसे, देखना तो ये पूरा डाटा हमारा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ 12 आ गया। क्लियर है, ये 12 आ गया। क्लियर है ना, ये 12 आ गया। और इसके लिए अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा अलग बात है। इसमें अगर हम बोले हमारा ये लेंथ फाइंड ऑफ ही है, ये लेंथ फाइंड ऑफ ही है। अरे भाई ये रेडियस ही तो है, अगर बात करें तो ये रेडियस ही तो है, ये लेंथ फाइंड ऑफ ही है हमें रेडियस, तो ये लेंथ हम फाइंड ऑफ कर लेंगे। टोटल यहाँ से यहाँ 13 है तो ये छोटू वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना जी। क्लियर है, 8 हो गया। अब अगर किसी तरीके से हमारा ये पार्ट फाइंड अप हो जाए, ये वाला पार्ट फाइंड अप हो जाए, तो हम देखो ये ए सी हम फाइंड अप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, टेंजेंट ही है। देखो इस सर्कल को 1 पॉइंट पे सी पे टच कर रहा है ना, तो ये भी टेंजेंट ही है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलो पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे करते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है ना, चलो तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से यूज करते हैं। तो इसको हम डिक्टेट कर लेते हैं वीडियो रोक करके। ठीक है, चलो साथ ही साथ करते हैं। ठीक है, देखो ये ओ पी स्क्वायर कौन सा, ये वाला पार्ट ओ पी स्क्वायर इजकल टू ये वाला पार्ट यानी कितना ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये देखो कितना ये यानी पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है, ये देखो 90 डिग्री के फ्रंट वाला हाइपोटेनियस होता है। इस फिगर को हमने देखो यहाँ पे राइट कर लिया है ना। और ये आपको पार्ट कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इजकल टू इनका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस कितना पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है, तो ये 169 हो गया 13 का स्क्वायर और ये आपका 25 और प्लस ये कितना पी क्यू स्क्वायर, है ना। अब इसको हम 169 है, अब ये 169 माइनस कितना 25 इजकल टू पी क्यू स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम पी क्यू इजकल टू बात करते हैं तो इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 144 और ये स्क्वायर था ऐसे रूट आ गया तो पी क्यू इजकल टू 12 आ गया ना। देखो ये पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, पी क्यू इजकल टू ये सभी लोग कैलकुलेट कर लोगे, हमें पता है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक और वर्क करना है। करना क्या है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो इसमें भी हम हाइपोटेनियस यूज करेंगे। मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या अब समझना है अच्छे से। देखो अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक तो हमने फाइंड अप कर लिया है ना, देखो ये फाइंड अप किया ना ओपी यहाँ से। क्लियर है, ये वाला पार्ट हमने फाइंड अप कर लिया। ठीक है, तो हाँ पी क्यू देखो हमने फाइंड अप कर लिया 12 है, ये पी क्यू 12 है। तो अगर ये वाला पार्ट अगर बोले तो हम इसको कितना बोल सकते हैं बोलो, यानी 12 माइनस ये ए क्यू माइनस करती तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखो क्या 12 माइनस इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट को अगर चलो 12 माइनस ए क्यू कर लें तो 12 माइनस ए क्यू। क्लियर है ना, आप कुछ बच्चे इसको एक्स लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 माइनस ए क्यू हमने ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमें इतना पता ही है 8 है। कहोगे कैसे, अरे भाई ये देखो ओ पी 13 है और ये क्या है रेडियस है ओ सी रेडियस है। तो 13 में से ये ओ सी माइनस कर दोगे, ये 8 आ गया। हम इसको अब राइट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया, अब ये ए सी नहीं फाइंड अप कर लोगे,
क्लियर है। अब देखिए इस वाले पार्ट में हमने बोला ना, ये देखो ये भी क्या है, हमारा टेंजेंट ही है। ये देखो ACB टेंजेंट है और ये क्या है, OC रेडियस है और इस पे परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री हुआ तो इधर भी ये पार्ट 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो हमने स्टेटमेंट में यही राइट किया है यहाँ पर और कुछ अलग नहीं राइट किए हैं। क्लियर है। अब चलो ये वाले पार्ट में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इन देखो इसमें भी इजी है, इसके आगे वाले पार्ट थोड़ा कंसेप्चुअल है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ACP, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देना है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये एज अ हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, है ना। तो देखो ऐसे राइट करना है, AP स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। देखो AP स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, है ना। अब देखो AP आपका कितना है, ये AP कितना है, देखो 12 माइनस AQ, ये आपका AQ था ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है, तो ये छोटू वाला पार्ट माइनस करेंगे तभी तो हमारा ये आएगा, है ना। तो बस वही हम डाटा राइट करने जा रहे हैं। AQ देखो AP के प्लेस पे राइट करेंगे 12 माइनस AQ, कितना 12 माइनस AQ का स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है। और ये AC वाला पार्ट आपको AC ही रखना है ना। AC का स्क्वायर प्लस ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये PC अभी 8 होगा ना, इसको भी राइट करते हैं भाई। ये पूरा हमारा कितना है, अगर चलो हम एक स्टेप बढ़ाई कर देते हैं, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो ये PC को क्या राइट करते हैं, तो OP माइनस OC का होल स्क्वायर। देखो कैसे, ये OP माइनस ये OC, देखो ये OP माइनस OC कर देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इधर वाले पार्ट को। तो 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, है ना, प्लस 12 टू 24 माइनस होगा, यहाँ पे देखो मिस्टेक हुआ, 12 टू 24 AQ, ठीक है। थोड़ा अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इक्वल टू AC आपका ए नहीं पता है, AC स्क्वायर प्लस OP देखो कितना है आपका, टोटल 13 है ना, और माइनस कितना, ये OC कितना है, रेडियस जो है, रेडियस ही तो है, क्लियर है, 5 का स्क्वायर। ऐसे एक लाइन देखो और बड़ा हो गया 144। अब ये देखो जिनको पता है ये डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे, प्लस AQ हाँ AQ का स्क्वायर। अब यहाँ समझना है, देखो ये AQ और AC दोनों इक्वल ही हैं। देखो अगर बोलें ये भी देखो, ये किसी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये देखो AQ और ये क्या AC दोनों ही इक्वल हैं, तो इस AQ के प्लेस पर हम AC भी राइट कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलो इसकी आफ्टर वाली लाइन में हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, माइनस 24 AQ इक्वल टू AC की वैल्यू AC ही रहने देना है, AC स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर। अब देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या AQ इक्वल टू AC, क्यों टू द, देखो AC ये क्या है, AQ और AC क्या है, टेंजेंट है, क्लियर है, बोथ आर टेंजेंट, बोथ आर लेंथ ऑफ टेंजेंट टू एक्सटर्नल पॉइंट A। दोनों ही देखो ये एज एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों ही क्या है, ये टेंजेंट है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इजी है। अब देखो इसको कर लो क्या 144, ये आपका AQ के प्लेस पे कितना हम रखेंगे, अब देखो वही AC हम पुटअप कर लेंगे, प्लस AC स्क्वायर, है ना, और माइनस 24, यहाँ पे भी हम AC पुटअप करने वाले हैं, इक्वल टू कितना AC स्क्वायर प्लस ये कितना 8 8 64। अब इधर देखो एक AC स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गया। अब सभी नंबर डाटा को हम क्या करेंगे, उधर सेंड इस साइड सेंड कर लेते हैं, क्लियर। तो देखो ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको हम इस साइड सेंड करते हैं, तो यहाँ पे 24 AC इक्वल टू ये आपका 64 माइनस 144, ठीक है। तो आपका AC इक्वल टू हो जाएगा माइनस AC इक्वल टू इनमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 हो गया, यहाँ पे 80 और माइनस है, और आपका ये 24 हम देखो इसके नीचे ला दिए, और ये इधर से भी माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका इधर इसको डिवाइड करेंगे तो AC इक्वल टू कितना आ गया, देखो AC इक्वल टू आ गया, इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार में, तो 5 हो गया, 8 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 8 हाँ 8 10 हो गया और 8 3 हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हो गया आपका काम। अब यहाँ पे बहुत वर्क हमारा इजी हो गया। अगर हम बोले ये देखो AC इक्वल टू 10/3 आ गया, है ना, 10/3, तो AC कितना है, ये देखो ये
AC इक्वल टू कितना है 10/3। तो ये वाला भी पार्ट आपका 10/3 ही होगा। डायरेक्ट आपका आंसर हो गया कितना 20/3। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आए समझ में? ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब इसको देखो हम शॉर्ट में बताते हैं। ये देखो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो ये आपका एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा? ये छोटू सा एंगल, ये छोटू सा एंगल। इसको एंगल 1 कर लो और इसको एंगल 2 को। क्लियर है? पहले 2 स्टेप करना है। पहले इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बड़े वाले को, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये देखो क्या है 90 डिग्री है और ये रेडियस है ना। और ये क्या है, टेंजेंट है PQ। तो ये हो गया इक्वल, है ना, किसे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और फिर इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें। क्यों? जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करा लेंगे ना तो इसमें हम इसको बोलेंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, है ना। अब इसको बंद कर लो। अब इस वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट कराएंगे? देखो इसमें देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, क्लियर है। और ये एक एंगल है, यानी डबल ए क्राइटेरिया से इसको सिमिलर कर देंगे। तो जब तो क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर करें डबल ए से नहीं, सॉरी सिमिलर नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो ये एक आपका, ये आपका PC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, PC कॉमन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से हम बोल सकते हैं ना AC इक्वल टू क्या, CB। क्लियर है। और AC आपने कितना निकाल लिया, बोलो 10/3। तो ये भी क्या हो जाएगा 10/3। तो दोनों को ऐड कर दो तो आपका A भी आ गया। ये डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लेंदी जाएगा तो इसको हम अब फास्ट थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको प्रूव कराते हैं। कैसे? देखो थोड़ा सा अगर पूरा बेसिक कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाती है और आप लोग कोई बच्चे देखते नहीं। और यही देखो हम भी कुछ जो बड़े बड़े टीचर इनके वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो यही एक हम उनका नाम तो चलो नाम ही पर्टिकुलर लेते हैं। PI क्लासेस के जो एक टीचर हैं यही बोल रहे थे वो भी, है ना। आप लोग तो डिस्कशन करते नहीं, नहीं जो लेंदी वीडियो है आप लोग देखते नहीं हो तो कंसेप्ट क्लियर कहाँ से होगा, ठीक है। चलो हमें नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ खैर अच्छे, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं सर। हम भी उनके कोई, देखो हम भी इतने बड़े नहीं है विद्वान, ठीक है। जो नहीं आता है तो हम भी किसी न किसी का वीडियो वगैरह देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल इसमें और इसमें, कौन से ट्रायंगल में? देखो ये OQP, कौन से OQP में, और यहाँ पे ORP में, इनको कॉन्ग्रुएंट करा लेते हैं, ठीक है। और ये आप लोग जानते होंगे, है ना, पहले से, लेकिन बेसिक है तो एकदम बेसिक तरीके से हम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे OQ इक्वल टू क्या, OR क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और ऐसे ही एंगल Q इक्वल टू एंगल R, है ना। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट ऑफ पॉइंट, है ना। ये कितने होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। क्यों? रीजन राइट करना है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और इसके साथ ही देखो ये आपका QP इक्वल टू RP, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्लियर है ना। अब देखो ये आपका कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, है ना। हेंस ट्रायंगल OQP इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP बाई कौन से क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो ये एक स्टेप राइट करने होते हैं, ठीक है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, ध्यान देना, हमने क्यों इसको कॉन्ग्रुएंट कराया अभी हमने पहले ही बता चुके हैं। ये जो एंगल 2 है और एंगल ये 2 और 1 को इक्वल, इस वाले एंगल को इक्वल कराने के लिए, ठीक है ना। हेंस अब यहाँ पे देखो हेंस एंगल QPO इक्वल टू एंगल RPO, क्लियर है। अब इसमें से भी चेक कर सकते हो, क्यों देखो QPO है ना, इधर से भी RPO इक्वल। अब देखो हमने इसको QPO को क्या ले रखा है, देखो इधर QPO को 2 एंगल ले रखे हैं, एंगल 2 इक्वल टू कितना, एंगल ये वाले को कितना 1। अब इसमें देखो हमारा हो गया, अब इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को डबल AC हम क्या करेंगे, सॉरी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट करा लेंगे, फिर इसको इजीली बोल देंगे। अब क्लियर है। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, अब देखो ACP डायरेक्ट नहीं कर देना है कि ये देखो क्या होगा AC इक्वल टू BC, है ना, फिर नंबर कटते हैं, इस पर पहले बता रहे हैं। इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP,
क्लियर है, बी सी पी। कुछ बच्चे बोल देंगे इसी को इक्वल, भाई ये इसी को तो हमें इक्वल कराने के लिए कॉन्ग्रुएंट करना पड़ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें इसी को इक्वल कराने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ रहा है, ठीक है, ए सी पी एंड इसमें। तो चलो राइट करते हैं, इसमें क्या है, एंगल ए सी पी इजकल टू एंगल बी सी पी, क्यों इजकल टू 90 डिग्री, क्यों, ये भी अभी देखो यहाँ पे ये क्या था, हमने इसको पहले ही मेंशन किया, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब इसको हम राइट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको राइट करते हैं, यहाँ पे सी पी इजकल टू, सी पी क्या है, कॉमन है, क्लियर है, सी पी इजकल टू सी पी कॉमन। एंड अब देखो अभी हमने बताया था क्या, एंगल, ये वाला एंगल 2 इजकल टू क्या, एंगल 1, क्लियर है ना। इसको हमने आप नाम भी राइट कर सकते हो, ये जो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, प्रूव्ड एबव। अब देखो ये कौन से क्राइटेरिया से आपका दोनों इक्वल हो गया, कौन से देखो, ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, है ना, हेंस ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, है ना, सो ए सी इजकल टू, कैसे, हाँ, ए सी इजकल टू बी सी, कैसे, तो बाई सी पी सी टी। देखो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे भी आप मेंशन कर लेना, कैसे, बाई सी पी सी टी आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या, ए सी इजकल टू बी सी बोल सकते हैं, तो हम क्या इसको अब ये राइट कर सकते हैं ना, चलो हम थोड़ा पेज दूसरा लेते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, अब ए बी इजकल टू, ध्यान देना क्या, ए बी इजकल टू अगर हम बात करें, ए बी इजकल टू, ये ए बी इजकल टू क्या राइट करेंगे हम, ए सी प्लस बी सी कर सकते हैं ना, क्लियर है। यहाँ से देखो ए बी इजकल टू क्या हम राइट कर सकते हैं, ए बी इजकल टू, चलो इसको अब हटा लेते हैं, ठीक है ना, दिखिएगा नहीं, चलो ऐसे करते हैं, देखो ए बी इजकल टू ए सी प्लस बी सी राइट कर सकते हैं, देखो ए बी इजकल टू ए सी प्लस बी सी, और अगेन ए बी इजकल टू ए सी प्लस ए सी राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, ध्यान देना है। देखो अभी तो हमने प्रूव किया है ये ए सी इजकल टू बी सी है ना, तो क्या हम बी सी को ए सी नहीं राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो लो ये कितना हो गया आपका, 2AC हो गया, और AC की वैल्यू हमने ऊपर प्रूव करके लाया है कितना, इधर देख लो, स्टार्टिंग में ही प्रूव किया था कितना, 10/3 है ना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है, ठीक है, कितना 10/3, अब यहाँ पे पुटअप कर लो, तो 2 × 10/3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20/3। अब इसको ये भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन इसको और फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 × 6 = 18.66, ये अप्रॉक्स यानी सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स आंसर आएगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और ये तो क्लियर हुआ। अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में पूछा था एक पार्ट और, हमने क्या किया, ए बी तो फाइंड अप कर लिया है ना, अब हमें पी ए फाइंड अप करना है, और पी ए तो बहुत ईजी था, ये पहले ही हम लोग फाइंड अप कर सकते थे, ये देखो यही तो पी ए है ना, ये पी ए है, तो पी ए में अगर ये पार्ट हमें फाइंड अप करना है, क्लियर है। तो ये देखो छोटा सा है, इसको हम इधर कर देते हैं पी ए के लिए। देखो अगर हम बात करें पी ए को क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पी ए इजकल टू हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, कितना, पी क्यू, ऐसे देखो पी क्यू माइनस क्यू ए राइट कर सकते हैं, क्लियर है। देखो इसको पी क्यू माइनस पी ए, क्लियर है। और देखो बहुत ईजी है, अब यहाँ पे पी क्यू आपके पास कितना है जी, पी क्यू टोटल 12 है, और माइनस इसको समझना है थोड़ा। देखो क्यू ए को हम क्यू सी भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्यू ए को ए सी राइट कर सकते हैं, माइनस ए सी कर लेते हैं, और रीजन राइट कर देना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू ए इजकल टू ए सी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट राइट कर लेना ए, तो इतना ही हम छोड़ते हैं। और ए सी आपने फाइंड अप ही किया है, तो देखो 12 माइनस ए सी आपने कितना, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही ए सी फाइंड अप किया था ना 10/3, अब यहाँ पे कर लो, यहाँ पे सॉल्व है ना, तो ये कितना आ गया 10/3। अब इसको एलसीएम ले लेना है, इसको तो एलसीएम लेंगे तो 12 × 3 = 36 माइनस 10/3 हो गया, इसको फर्दर माइनस कर लेंगे तो 26/3 हो गया। सीएम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको फर्दर हमें डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो इसको फर्दर अगर हम इधर से थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखो 26 को 3 से, वैसे डायरेक्टली हो सकता है, तो 3 × 8 = 24,
है ना। अब यहाँ पे 2 आ गया और क्लियर है, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 करेंगे तो 3 6 जा, है ना। अब ये हाँ 6 6 ऐसे आता चला जाएगा, देखो 3 6 जा 18, फिर अगेन 2 बचा तो ऐसे आएगा। ये मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 8.66 ये सेंटीमीटर अप्रॉक्स हो गया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से दोनों आंसर आ गए। अब राइट कर लो फाइनली स्टेटमेंट में, हेंस 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 क्या ये ए बी इजकल टू 6.66 cm एंड पी ए इजकल टू 8.66 cm। क्लियर है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही इनको करना था। देखो ये बेसिक तरीके से ही थोड़ा आपको करना था। और सच कहो तो इस क्वेश्चन को हम पहले से ही देखो कुछ बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें नोट्स में मेंशन किए, ठीक है ना। इसको हमने मेंशन किया है और ये देखो पर्टिकुलर डिक्टो वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, रुको हम इसे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए डिक्टो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो आपका क्या है, यहाँ पे ओपी ना देकर के यहाँ पे ओटी है। ये टोटल आपका 13 सेंटीमीटर है और ये रेडियस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। डिक्टो वही क्वेश्चन है ना। इसमें बस ये था कि केवल ए बी आपसे पूछा गया था। फाइनली पूरा काम वही करना है, देखो यहाँ पे भी है ना, पूरा वही काम करना है। ठीक है, और फाइनली देखो इसका भी अगर हम बोले तो 20/3 आया है। बस इसमें इन्होंने क्या एक पार्ट इंक्लूड कर दिया था, क्या ये वाले पार्ट को इन्होंने इंक्लूड कर दिया था। और देखो इसमें से अगर हम बात करें तो बहुत इस नोट से बहुत बच्चों जिसको भी बताए थे ऐसे देखो सभी क्वेश्चन ऐसे आए थे। ठीक है ना, अलग अलग सेट में आए हैं बट आए हैं इन सबसे क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्चुअली देखो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये सब अलग अलग सेट में इस टाइप से क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है।